नमस्कार, मैं दिनेश झा। मैं पिछले 12-15 साल से बाजार में हूँ। अभी क्या चल रहा है? बस तो अभी टैरिफ का धमाल चल रहा है। लोग मरते हैं, जीते हैं, इसी बाजार में ऊपर नीचे हो ही रहा है। अभी क्या आप फार्मा सेक्टर में काम करना चाहते हो तो फार्मा सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें से चुनिंदा कंपनी में से अच्छी कंपनी है अजंता फार्मा। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है आपका, तो 2600 से 2650 के भाव में आप लोग 3200 तक का टारगेट रहता है इसका। और लॉन्ग टर्म इसके भी आप में आप एक छोटी सी कंपनी है, डाई केबल्स। कंपनी का पूरा नाम हो गया डायमंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी की ग्रोथ वैल्यू बहुत शानदार बढ़ी है। प्लस कंपनी के पास अपना कैश इन हैंड है। कंपनी का पीई अच्छा हुआ है और कंपनी के पास डिमांड बहुत अच्छा है। आने वाले समय में पावर सेक्टर में बूम होने वाला है, तो सभी को पता है। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, बट इस कंपनी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल है और अपने आप को जिस तरह से ये तेजी करार दिखा रहा है, आगे चल के ये कंपनी अच्छा करेगी। और मेरा मानना है कि कम से कम साल भर या 2 साल के इन्वेस्टमेंट में ये पैसा आपको 40 to 50% का प्रॉफिट आपको मिलेगा इस शेयर से। कंपनी के बारे में आप भी पढ़े, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के बारे में पढ़ो, आप कंपनी के पास में कितना कैश इन हैंड है, कंपनी का पीई क्या है, कंपनी का ग्रोथ विल क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास क्या शेयर्स है, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, ये सब देखो आप। उसके बाद ही इसके बाद फिर निष्कर्ष निकालो, फिर लो आप इसको। देखो कंपनी अच्छी है। एक समय में 5 साल पहले कंपनी के भाव 10 टका थी। 10 टका की शेयर आज 190 तक का भाव हो चुका है। फिर अभी थोड़ी सी नीचे आई है और कंपनी अभी फिलहाल बहुत बड़े काम में इन्वॉल्व होने जा रही है। इसके पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है। इसके बिहाफ से आप ये काम कर सकते हो। प्लस अभी जो बाजार का सिचुएशन चल रहा है, कभी टैरिफ लग रहा है, कभी टैरिफ नहीं लग रहा है, तो उस बिहार से भी इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि टैरिफ को लेके इसमें कोई लेना नहीं है, टैरिफ को लेके इसका। क्योंकि ये ना अमेरिका से काम करती है, अपने इंडिया में इसका पास इतने सारे ऑर्डर हैं कि इनके ऑर्डर बुक बढ़े हुई है। नए ट्रेडर्स के बारे में क्या कहना चाहिएगा अगर वो ट्रेड करना चाहिए इस सेक्टर में तो? नए ट्रेडर्स के बारे में तो एक ही बात कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शन में काम ना करें। किसी भी कंपनी के अच्छे एक कैटेगरी के शेयर्स के बारे में पढ़े, उसके बारे में जानकारी ले। कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी का पी कितना प्रत्येक साल बढ़ रहा है, कैप कितना बढ़ रहा है, कंपनी के पास कैश इन हैंड है कि नहीं, कंपनी डेब्ट फ्री है कि नहीं। क्योंकि कंपनियां बढ़ती है, डेब्ट फ्री नहीं रहती है। फिर लास्ट में डेब्ट के चक्कर में कंपनियों का पूरा सर्वनाश हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण ओला। ओला जब लिस्टिंग हुई थी तो वो 2-3 महीने में डबल हो गई पैसा लोगों का। लोग निकल नहीं पाए, जो लोग आज वो रो रहे हैं। क्योंकि ओला का भाव 30 रुपये का भाव है, 30-40 का भाव हो चुका है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और लोग जानते थे कि ईवी सेक्टर में ओला एक बहुत बड़ा काम करेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके प्रोमोटर खुद ही शेयर बेचने लगे। तो ये सब चीज़ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि नए ट्रेडर आजकल जो सोचते हैं पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, बाजार इतना ईजी है नहीं एक्चुअली। आप भी देखोगे कि आप सोचते हो कि ये शेयर अच्छा है, वो शेयर अच्छा है, किसी के बोलने पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। अच्छी कंपनी भी ग्रोथ वेल्स में कभी कभी फिसल जाती है। अभी जो फिलहाल चल रहा है, इन्फोसिस इतनी अच्छी कंपनी है, और ट्रेड डील के चक्कर में, एआई के चक्कर में क्या अवस्था हो गया देख ही रहे हो आप लोग। बट मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो कंपनी के बारे में कुछ पढ़ो। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग कितना है। एक प्रमोटर के पास अपनी कंपनी में कम से कम 40 टका 40% के ऊपर होल्डिंग होना मस्ट है। ये सबसे मैंडेटरी है। तभी आप उसमें इन्वेस्ट करो। कंपनी का शेयर प्लेस ना हो तो बहुत अच्छी बात है, प्लेस ना हो तो बहुत अच्छी बात है। डेप्ट फ्री है कि नहीं, या डेप्ट फ्री होने के कगार पे खड़ी है कि नहीं, ये भी देखो आप। कंपनी का पी क्या है, अर्निंग टू ग्रोथ क्या है, कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो देखो आप। आपको शायद याद होगा 2000 कोरोना के समय में, 2020 के समय में अदानी इंटरप्राइजेज का भाव 150 या 200 रहा होगा। ठीक है, काफी सालों से कंपनी चली नहीं थी, और 3 साल में ये कंपनी 5,000 टका 5,000 का भाव हुआ था इसका।
फिर बहुत सारे एलिगेशन आए इसके ऊपर, हिडनबर्ग का केस आया, ये आया वो आया, फिर वो नीचे आया, 1100 रुपये तक का भाव आया था, 900 से 1100 तक का भाव आया था, फिर वो वहाँ से लेके 4000 का भाव दिखाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी के पास नेटवर्क क्या है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक में कंपनी के पास क्या क्या ऑर्डर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज जैसे लोग बोल रहे हैं कि एआई के चक्कर में अपनी इंडियन कंपनियां खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब ऐसा हुआ है तब तब अपनी इंडियन कंपनियों ने इतिहास रचा है। और इन्फोसिस का मैं बात करता हूँ, इन्फोसिस के आप ऑर्डर बुक को चेक करोगे, भरमार पड़ी हुई है ऑर्डर बुक, उनकी बड़ी पड़ी हुई है उनकी ऑर्डर बुक। और मेरे हिसाब से ये एक मौका है, इन्फोसिस आईटीओ में इन्वेस्ट करना मौका है, क्योंकि टीसीएस लास्ट 5 साल से प्रॉफिट दिया ही नहीं, टीसीएस ने लास्ट 5 साल से प्रॉफिट दिया ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि टीसीएस के पास भी ऑर्डर बुक अच्छा है और अच्छे काम है उसके पास, अच्छे अनुभवी लोग हैं। तो अब पढ़ना तो आपके ऊपर भी है, ये तो नहीं कि आप मैंने सजेस्ट कर दिया या किसी ने सजेस्ट कर दिया तो आप पैसा लगा दो। नए ट्रेडर्स के बारे में आप किस तरह के शेयर्स, कौन से सेक्टर किसके शेयर के बारे में आप कहना चाहिएगा कि नए ट्रेडर्स उसी सेक्टर में काम करें? बैंकिंग, फार्मा, आपकी राय से क्या है मुझे? नए ट्रेडर्स के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें तो साफ करना चाहिए कि किस किस सेक्टर में उनको लगाना है, फिर उस सेक्टर के बारे में चुनिंदा कंपनी हो, जैसे एक कैटेगरी कंपनी जैसे बोलते हैं अपने, एक कैटेगरी मीन्स अगर आप आईटी में जाते हो तो एक कैटेगरी देख लो, आप टाटा एलेक्सी हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। आप फर्मा में जाते हो तो अजंता फर्मा हो गया, आपका डॉक्टर रेड्डी हो गया, इन सबको देख लो। तो एक कैटेगरी में क्या होता है ना कि अगर जितनी जल्दी ये शेयर्स अगर नीचे भी आती है ना, तो अगर बाजार जब सही होता है तो इतनी रफ्तार में ये शेयर्स बढ़ती भी है, इतनी रफ्तार में, क्योंकि इनका प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है कि वो आपको पैसा उतना जल्दी करके देगा, टाइम लेगा आपसे पर पैसा देगा भी। और आदमी बोलते हैं ना आजकल कि ये शेयर ले लो, छोटी सी शेयर है, ये शेयर तो मल्टी बर्गर हो जाएगी, मल्टी बर्गर के चक्कर में लोग बर्गर बन जाते हैं। आजकल की स्थिति यही हो गई है। कुछ एक शेयर देती भी है पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, पर कुछ एक शेयर के चक्कर में लोग, मैक्सिमम लोग डूबते ही हैं, ये स्थिति हो गई। और सबसे बड़ी बात कि इंटर और एग्जिट, ये सबसे बड़ी बात होता है। इंटर तो कोई भी करवा देता है, एग्जिट करना ही सबसे बड़ा मुश्किल का काम है कि कहाँ पे एग्जिट करना है अपने को। तो नए ट्रेडर हमेशा याद रखे भाई कि आप थोड़ा सा पढ़ो, जिस शेयर को लेना है थोड़ा सा लो, उसके बारे में पढ़ो, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे हैं, कंपनी का कॉन कॉल अगर होता है तो कॉन कॉल सुनो, कॉन कॉल सुनने से क्या होता है कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि कंपनियां आगे भविष्य में क्या करने वाली है, या उनका प्रोस्पेक्टिविटी क्या है, वो आगे क्या क्या करने वाली है और किस किस चीज़ में निवेश करने वाली है, या उनका कोई अलग टर्म्स है या नहीं, या कुछ अलग करना चाहते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कंपनी का कॉन कॉल एक ऐसा चीज़ है जिसमें कंपनी का आपको इतिहास भी पता चलेगा और आगे क्या रणनीति है उनकी वो भी आपको मालूम चलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी कंपनी का कॉन कॉल में उनका मैनेजमेंट बताते हैं वो। और कॉन कॉल कब होता है? जब भी उनका क्वार्टरली रिजल्ट जब निकलता है ना कंपनी का, तब होता है कॉन कॉल। कॉन कॉल आपको उपलब्ध हो जाएगी, यूट्यूब पर भी उपलब्ध होती है, वो भी आप देख देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं।